नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं राहु के साथ सारे ग्रहों की बात करने वाला हूँ कि राहु के साथ जो भी ग्रह युति करे उसका फल आपको क्या मिल सकता है। जन्म कुंडली के माध्यम से आपको सरलता होगी कि अगर आपके राहु के साथ कोई भी ग्रह युति कर रहा है तो उसका फल क्या मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, उनसे पूर्व कुछ नियम भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। वो नियम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है आपको सटीक उसका फलादेश करने में आपको बड़ी सरलता रह सकती है। आप जान पाएंगे कि इसका फल क्या हो सकता है। दोस्तों, राहु जो कोई भी ग्रह के साथ युति कर रहा है तो उसकी पहले डिग्री देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लीजिए दोस्तों, सूर्य है, चंद्र है, कोई भी ग्रह, उसकी 2 डिग्री है और राहु की डिग्री 27 है या 25 है तो उसमें बड़ा अंतर आता है। तो उसमें फलादेश में आपको बड़ा अंतर आ सकता है, ये भी देखना जरूरी है। साथ ही अगर राहु और कोई भी ग्रह युति कर रहे हैं लेकिन उसमें राशि देखना बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन में राहु का एक महत्वपूर्ण भाग है। राहु का कार्य है संगत दोष करना। ऐसा कहा जाए, अगर राहु आपका जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप बड़े धनवान हो तो भी आप रास्ते में आ सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। आपका कोई भी कार्य सफलता की ओर जा रहा हो, अगर आपकी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। राहु का काम है गलतफहमी उत्पन्न करना। घर में, परिवार में, दोस्तों में गलतफहमी उत्पन्न कर देते हैं। उससे क्या होता है, परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक विचारधारा एक नहीं होती। वो राहु का काम है। तो आज मैं सारे ग्रहों की युति के कारण क्या फल मिल सकता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ ही दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में राहु के साथ और ग्रह स्थापित है लेकिन चलित में कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो उसका भी अंतर आ सकता है, वो भी देखना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ राहु और केतु दोनों एक ही समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भाव में, यहाँ मैं कोई लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं युति की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ सूर्य है तो सूर्य को ऐश्वर्य का ग्रह माना गया है, मान सम्मान का ग्रह माना गया है, सरकारी जॉब का ग्रह माना गया है, प्रभाव का ग्रह माना गया है, हमारे शरीर में जो हार्ट पेशी है उसका ग्रह माना गया है, शिर का ग्रह माना गया है। अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो सूर्य अच्छा होना चाहिए, उसका ग्रह माना गया है। लेकिन राहु के साथ सूर्य विराजित होगा तो आप बड़ा संघर्ष कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। आप दूसरे के काम में बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर राहु के साथ सूर्य विराजित है तो उसमें आपको यश की कामना कम मिलती है, या ऐसा कहा जाए काम आप करते होंगे और यश दूसरा ले जाता है, यह हो सकता है। ये पहला भाव की मैंने बात की। साथ ही उपायों की मैं बात करूंगा, क्या उपाय आप करने चाहिए। राहु के साथ अगर सूर्य विराजित है तो सबसे पहला ग्रहण योग का यह निर्माण हो रहा है, तो आपको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और जब भी अर्घ्य प्रदान करें उसमें आपको थोड़ा सा चंदन डालना चाहिए, या कहा जाए कि आपको आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शंकर भगवान की जरूर पूजा करनी चाहिए। ये उपाय आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दूसरा है, युति की बात करूँ तो चंद्र और राहु की, किसी भी भाव में चंद्र और राहु विराजित है। दोस्तों, मैंने पहले कहा है कि चंद्र है वो मन का कारक माना गया है,
आपका मन अगर चंचल हो जाएगा, आप निर्णय लेने में आसक्त हो जाएंगे या कोई निर्णय लेने में बहुत देरी करेंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे, उसका कारण राहु भी बन सकता है। अगर आपका राहु और चंद्र युति कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप कोई भी कार्य करने में बहुत देरी लगा सकते हैं। आपकी जीवन की यात्रा, जैसे आपकी शादी की अच्छे न्योता आ रहे हैं, लेकिन उसमें डिसीजन में अगर आपका पावर नहीं है तो अच्छे न्योते चले जाएंगे। कोई बिजनेस का अच्छा बात आई है, लेकिन आपका डिसीजन पावर अच्छा नहीं है, तो आप, मुझे लग रहा है वो निर्णय नहीं कर पाएंगे। वो राहु का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ राहु और चंद्र का बल किसका ज्यादा है वो देखना भी जरूरी है। दोनों का ग्रह में से चंद्र बलवान होगा तो इतना आपको प्रभाव नहीं रहेगा, तो आपके निर्णय शक्ति भी अच्छी रहेगी। आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको चंचलता नहीं रहेगी। साथ ही ये भी देखा गया है कि जैसे सूर्य और राहु के ग्रहण योग का निर्माण होता है, यहाँ भी चंद्र और राहु के बीच में ग्रहण योग का निर्माण होता है। तो आप सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा करें। शंकर भगवान के ऊपर आप जल से प्रतिदिन अभिषेक करें, रुद्राष्टक अभिषेक कराए और ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन आप 2 माला करें। गणेश चतुर्थी का व्रत आप कर सकते हैं। अब मैं तीसरी युति की बात कर रहा हूं, जिसमें है राहु और मंगल। दोस्तों, मंगल है पराक्रम का ग्रह माना गया है, मंगल है रक्त का ग्रह माना गया है, मंगल है शादी का ग्रह माना गया है। अगर आपकी जीवन में शादी की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो राहु की युति का कारण भी यहां बन सकता है। साथ ही आपके झगड़े बहुत हो रहे हैं। अग्नि का कारक भी मंगल माना गया है। अगर राहु और मंगल के बारे में यहाँ युति हो रही है किसी भी भाव में, तो मुझे लग रहा है आप कोई भी वाहन चलाए उसमें आपको धीरे से चलाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट का प्रभाव ज़्यादा रहता है। आपको अग्नि से भी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक वस्तु से आपको सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। और राहु और मंगल का प्रभाव है अंगारक योग। आपके क्रोध के कारण आपके झगड़े बढ़ जाएंगे और किसी के साथ आपका प्रेम की कमी आएगी। आप किसी के साथ प्रेम करते होंगे तो वहाँ आप क्रोध ज़्यादा करते होंगे, उसी के कारण आपका प्रेम संबंध भी टूट सकता है। आपके भाइयों के साथ आपके संबंध टूट सकते हैं। लेकिन क्रोध को शांत करना बहुत ही आवश्यक है, अपनी जिद को छोड़ना बहुत ही आवश्यक है। और ये राहु और मंगल दोनों की युति के कारण ये हो सकता है। दोस्तों, इसका उपाय ये है, उपाय करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। आप शंकर भगवान की पूजा करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ प्रभाव आपको मिल सकता है। अच्छा, आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करूंगा दोस्तों यहाँ में राहु और बुध की। दोस्तों, बुध है वाणी का ग्रह माना गया है। अगर आपकी वाणी अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी, तो आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन आपकी वाणी अच्छी रहेगी तो आप उस व्यापार में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ राहु के साथ बुध आने से जो वाणी में संयम होना चाहिए, जो वाणी में मिठास होनी चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, उसमें कमी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, इसमें आपको संयम रखना बहुत जरूरी है। आपकी काम बिगड़ ना जाए, आप जो कार्य करें उसमें आपको असफलता ना मिले, उसकी सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले राहु का दान करना चाहिए। आप हो सके बुधवार के दिन गायों को चारा जरूर डालें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है।
या बुध का बीज मंत्र है उसका आप 2 माला जरूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं राहु और गुरु। दोस्तों ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये योग एक अलग योग निर्माण होगा, समझिए इस बात को। कई बार मैंने देखा है कि राहु और गुरु एक साथ युति करते होंगे, तब बहुत से लोगों के मुख से मैंने सुना है कि यहाँ चांडाल योग का निर्माण होता है, तो वो सारी जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं करते। नहीं दोस्तों, ये बात मुझे लग रहा है सोचने की बात है, समझने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु है, अगर आपको गलत रास्ते ले जाता है तो यहाँ गुरु ज्ञान का ग्रह माना गया है। अगर यहाँ आपका गुरु बलवान होगा तो मुझे लग रहा है आपकी प्रसिद्धि जरूर होगी। अगर आपका गुरु अच्छा होगा तो आपके समाज में आपको मान भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये देखा गया है, और पैसे भी मिलेंगे। लेकिन ये बात यहाँ जरूरी है क्योंकि गुरु है वो स्त्री का कारक माना गया है। शादी में गुरु ग्रह को यहाँ देखा जाता है। अगर चांडाल योग का निर्माण होता है गुरु और राहु, और दोनों की युति में राहु का बल ज़्यादा है, तो शादी में दिक्कतें आ सकती है, परेशानी आ सकती है, वो देखना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो अध्यापक रहते हैं उसके कुंडली में ये योग देखा गया है, लेकिन उसमें उसको सफलता मिली है। ऐसा देखा गया है कुछ नेताओं की कुंडली में भी चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसमें उसको प्रसिद्धि मिली है। दोस्तों राहु गलतफहमी जहां उत्पन्न करता है वहां ज्ञान का ग्रह गुरु भी साथ में है, तो आपको मुझे लग रहा सफलता भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ यह भी देखा गया है गुरु और राहु साथ में होने के कारण पति पत्नी में मतभेद हो सकते हैं, पिता पुत्र के बीच में मतभेद हो सकते हैं, ये भी देखा गया है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, ये भी देखा गया है। तो उपाय क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको अगर ये योग का निर्माण हो रहा है तो दोनों ग्रहों के जप अनुष्ठान पूजा जरूर कराइए। साथ ही आपको राहु का दान करना चाहिए, जो जो वस्तु आ रही है राहु की पूजा करानी चाहिए, और भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर अभिषेक न कराए तो आप प्रतिदिन अभिषेक करें, आपके लिए अच्छा शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं राहु और शुक्र। दोस्तों यहाँ शुक्र है वो चरित्र का ग्रह माना गया है, स्त्री का ग्रह माना गया है, यशवरी का ग्रह माना गया है, भौतिक संपत्ति का ग्रह माना गया है, शारीरिक सुख का ग्रह माना गया है। तो यहाँ राहु और शुक्र की युति का निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने चरित्र पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। अपने दोस्तों से, जो गलत दोस्त है, जिसकी विचारधारा अच्छी नहीं है, उससे आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ऐसी संगत से आपको जेल की हवा खानी भी पड़ सकती है। तो यहाँ ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। जहाँ भौतिक सुख मिलने वाला है लेकिन वो गलत रास्तों से अगर मिले तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कहा राहु है वो गलत फहमी का ग्रह है, तो ये आपकी जन्म कुंडली भी अच्छे ज्योतिषाचार्य को जरूर दिखानी चाहिए, जिससे आप ऐसे रास्तों से बचे, आप गलत दोस्तों से बचे, गलत फहमी से बचे। और आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य कोई अच्छा रास्ता आपको दे, उसकी सलाह पे आपको चलना चाहिए। और अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको शिव सूक्त का पाठ जरूर करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ आप जरूर करें, आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों अब जो बात करने वाला हूँ वो राहु और शनि की। ये बड़ा योग हो रहा है। साथ ही दोस्तों एक बात और कह रहा हूँ, राहु और शुक्र के बीच दूषित योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ मैं राहु और शनि की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ शापित योग का ही निर्माण हो रहा है। दोस्तों राहु और शनि है
शनि हो न्याय का ग्रह माना गया है, तो राहु हो बीमारी का ग्रह माना गया है। हमारे घर में ज्यादातर बीमारी रहती है। हम पैसे कमाए, उस पैसे का हमारे बीमारी में खर्च हो जाता है। पैसे हमारे घर में टिकते नहीं हैं। बड़ी संघर्ष करते, बड़ा मेहनत करते हुए तो भी यहाँ हमारा पैसा टिकता नहीं है। तो समझना चाहिए कि राहु और शनि की वजह से ये हो सकता है। अगर दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि राहु और शनि गलत ही हमें फल दे गए, नहीं दोस्तों। राहु और शनि अगर मेष लग्न है और दशम भाव में विराजित है तो आपको मान सम्मान भी देगा, आपको पैसा भी देगा, आपको ऐश्वर्य भी देगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। बहुत से यहाँ फायदे हो सकते हैं, लेकिन दोनों की डिग्री देखनी जरूरी है, दोनों को ग्रहमान की स्थिति देखनी जरूरी है, चलित कुंडली देखनी जरूरी है। दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद हमारे जीवन में फल हमें मिल सकता है। साथ ही दोस्तों अगर उपाय ये है, अगर राहु और शनि की युति हो रही है तो आपको पितरों की शांति करानी चाहिए, पितरों की आप पूजा करानी चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराना चाहिए, या महामृत्युंजय का अनुष्ठान आप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये युति की सारी बातें आपके सामने मैंने रखी है, और ऐसे ही तरह जो हमारी सीरीज चल रही है कौन से लग्न में क्या योग निर्माण हो रहे हैं, तो आपके 2 शादी के योग बन सकते हैं। उसके बाद मैं कर्क राशि के कर्क लग्न की बात आपके सामने रखूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, ऐसी कोई भी समस्या हो दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे मेरे सारे वीडियो मैं रख दूंगा। आपकी समस्या का समाधान उस वीडियो देख के आप जरूर प्राप्त करें। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।